नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज 9 अगस्त 2026 और हमारा गीता में चर्चा का यह 89वां सत्र है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक और उसके आगे चर्चा करेंगे। 14वां अध्याय प्रकृति के 3 गुणों का योग, 3 गुणों का अध्याय है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि प्रकृति ही 3 गुणों के रूप में प्रकट होती है। 3 गुण से ही हमें पता चलता है कि इसका जो कारण है वो अव्यक्त प्रकृति है। हम जिसका अनुभव करते हैं वो गुण है। और अभी तक भगवान ने ये बताया था कि ये संसार कोई संयोग से नहीं बना। ये भगवान जो परमात्मा और अव्यक्त प्रकृति को उन्होंने अपना कहा था कि ये योनि है और मैं इसमें गर्भ धारण करने वाला पिता हूं, गर्भ देने वाला पिता हूं। इसके बाद उन्होंने गुणों के लक्षण बताना शुरू किए थे और इसका उद्देश्य यह है कि हम अपने अंदर ये झांक सकें और समझ सकें कि हमारा कौन सा गुण हमारे अंदर प्रबल है। हालांकि गुण बदलते रहते हैं, लेकिन एक गुण मुख्य होता है और हम ये प्रयास करें अपने जीवन को परिवर्तित करके, और दूसरे आगे भी और बहुत सी बातें आएंगी कि हम सत्व गुण की वृद्धि अपने अंदर कैसे कर सकें। और उसके बाद फिर गुणातीत होने की बात आती है। तो हम 11वां श्लोक लेते हैं। अभी तक भगवान ने कुछ लक्षण बताए थे 8वें, 7वें, 8वें, 9वें में कि भाई किस प्रकार गुण बांधते हैं। इस पे हमारी चर्चा हुई थी। अब भगवान कहते हैं कि जब गुणों का पता कैसे चलता है, उसका क्या प्रभाव होता है शरीर के ऊपर। तो भगवान कहते हैं 11वां श्लोक, सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वम इत्त उत। सर्वद्वारेषु देहिस्मिन्, इस देह के सब द्वारों में प्रकाश उपजायते, जब प्रकाश पैदा होता है, जब प्रकाश फूट पड़ता है, ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृद्धम सत्वम इत्तोत, तब ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि हुई है। प्रकाश फूट पड़ना शरीर के सारे द्वारों में, हम ऐसा समझें इसको एक उदाहरण के लिए, जैसे एक कमरा है, एक रूम है, उसके सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, अंधेरा है और बाहर सड़क के ऊपर सूरज चमक रहा है, हम उसके अंदर हैं। अब कल्पना करिए उसके दरवाजे और खिड़कियां अचानक खोल देते हैं तो क्या होगा? पूरा जो कमरा है, जो रूम है, वो प्रकाश से भर जाएगा। इसी तरह जब हमारे अंदर एक सहज आनंद उत्पन्न होता है, हमें हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, स्थिर होती है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, यानी ऐसी अवस्था जिसमें हम शांत हैं, जिसमें ज्ञान है, जिसमें किसी प्रकार का विचलन नहीं है और यथार्थ का ज्ञान हो रहा है, उसको हम कहते हैं प्रकाश उपजायते। इस शब्द से भगवान ने उसके लिए कहा है। हमने जब गुणों को देखा था तो अपन ने देखा था कि जब रजोगुण प्रबल होता है तो बुद्धि में विचलन होता है, विक्षेप बोलते हैं उसको। और जब तमोगुण प्रबल होता है तो हम यथार्थ को नहीं समझ पाते, अज्ञान होता है, उस पर आवरण छा जाता है। तो जब ना तो बुद्धि में विक्षेप हो और ना उसके ऊपर आवरण हो, उस समय सत्वगुण प्रबल होता है। और जिस प्रकार एक कमरे में प्रकाश भर जाता है, इस प्रकार अंदर से महसूस होता है कि हमें सारी चीजें समझ में आ रही हैं,
हमारे अंदर आनंद है, हम तृप्त हैं, हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। ये कैसे होता है, इसको समझने का थोड़ा प्रयास करें दर्शन के आधार पर, फिलॉसफी के आधार पर। हम साधारण रूप से समझते हैं कि देखने की पहले तो सर्वद्वारेषु, द्वार कौन कौन से हैं? तो 5 तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो बाहर देखती हैं, सुनती हैं, चखती हैं, सूंघती हैं, स्पर्श करती हैं, और बाहर से वो अंदर, हमारे अंदर उसकी उसकी जिस चीज का जो विषय है उसका हमें ज्ञान होता है इन इंद्रियों के द्वारा। और एक होता है मन और एक होती है बुद्धि, इसके द्वारा भी हमको ज्ञान होता है, मन से भी होता है, बुद्धि से भी होता है। अब इन सारे द्वार जब ये अपनी ऐसी अवस्था में होते हैं कि इनको यथार्थ ज्ञान होता है, तो यथार्थ ज्ञान कैसे होता है इसको समझें। हम सामान्य रूप से मानते हैं कि एक वस्तु सामने कोई है, उससे प्रकाश जो उससे टकराया वो हमारे आंख के माध्यम से रेटिना तक गया, और अंदर जो गया, उसका रूप जो अंदर गया, उसने हमारे ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया और बताया ये क्या चीज है। और क्या चीज है कैसे बताया? क्योंकि उसके पास पहले से इंफॉर्मेशन है, तभी बता पाता है, अनुभव है उसके पास पहले से। इसीलिए नाम और रूप को हम समझते हैं। पर जो दर्शन है, जो वेदांत है, वो थोड़ा दूसरी बात करता है। अगर ऐसा ही होता तो उस वस्तु को तो एक जानवर भी देखता है, कुत्ता भी देखता है, गाय भी देखती है और इंसान भी देखता है। तो ऐसा क्यों है कि हमारे अंदर तो उस वस्तु के बारे में सत्व का भी ज्ञान होता है? जैसे एक घड़ा देखा तो हमें ज्ञान हो सकता है कि ये मिट्टी से बना है, इसको कुम्हार ने बनाया है, पर यह ज्ञान किसी कुत्ते को नहीं हो सकता, किसी गाय को नहीं हो सकता। तो जो दर्शन कहता है वो ये कहता है कि जो चैतन्य है हमारे अंदर, वह चैतन्य तो किसी विषय को ना देखता, किसी विषय के साथ कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन उस चैतन्य के कारण जो बुद्धि प्रकाशित होती है, वो बुद्धि बाहर जाकर जो विषय होता है उस विषय का आकार ले लेती है। समझने का प्रयास करें। जैसे एक घड़ा रखा है, हमारी बुद्धि आंख के माध्यम से जाकर घट के आकार की हो जाती है, ऐसा ऐसा दर्शन कहता है, और हम उसको समझते हैं कि ये क्या है। और ये जो बुद्धि समझती है वो केवल देखना, सूंघना, चखना ये नहीं है। हम देखने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको ऐसा भी समझता है कि गंध भी इसी तरह बुद्धि लेती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब बुद्धि उसके पास जाती है चैतन्य का प्रकाश लेके, चैतन्य से प्रकाशित होकर, तो वो फिर उसका विश्लेषण करती है, वो सत्य असत्य का निर्णय करती है, वो नित्य अनित्य की बात करती है। ये सारी चीजें उस बुद्धि के प्रकाश में समझ में आती हैं। सो प्रकाश उपजायते का मतलब यह है, जब इस प्रकार की हमारी वृत्ति हो जाती है कि सामने दिख रहे संसार को केवल भौतिक रूप से नहीं देखते हैं, बल्कि उसके तत्व को भी समझने लगते हैं कि इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसमें नित्य क्या है, अनित्य क्या है। तब पता चलता है कि हमारी बुद्धि में प्रकाश पैदा हुआ है। और ये कैसे होता है? ये सत्व गुण जब बढ़ता है, सत्व गुण जब बढ़ता है तब होता है। तो ये जो ज्ञान है, ये सत्व जो है, ये केवल मानव शरीर में हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता इस तरह का। क्योंकि जितने भी नीचे की योनियां हैं, चाहे वो कीट हों, पतंगे हों, जिनको तिर्यक योनि बोलते हैं, जानवर हों, पशु हों, पक्षी हों, पत्थर हो, चट्टान हो, ये सब तमोगुणी है, इनमें सत्वगुण नहीं हो सकता। इसलिए कर्म योनि केवल मनुष्य की है, जिसमें भगवान ने हमको ये अवसर दिया है कि हम इस गुण को अपने अंदर पैदा करके इस प्रकृति के सही स्वरूप को समझ सकें। हम हमेशा कहते हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं, प्रवचनों में सुनते हैं, यह संसार तो अनित्य है, मोह माया तो अनित्य है, वैराग्य होना चाहिए। लेकिन कैसे होना चाहिए? हमें इसकी प्रक्रिया भगवान बताते हैं। देखिए, गीता बहुत ही प्रैक्टिकल फिलॉसफी है। कोई ऐसी बात नहीं कहती है कि जिसको आप सुन लो और उसकी पूजा करो। आपने गुण सुना, आप गुणों का अपने ऊपर प्रयोग करके देखो कि क्या आपके अंदर प्रकाश पैदा हो रहा है। क्या आपको संसार देखने में, अगर आपको कभी एक क्षण के लिए विचार आता है कि ये संसार अनित्य है, क्योंकि आपकी दृष्टि बदल गई, इसका मतलब आपका सत्वगुण प्रबल हो गया।
आगे हम चर्चा करेंगे कि सत्वगुण प्रबल करने के लिए क्या करना है, वही भगवान आगे बताते हैं। तो प्रकाश उपजायते का एक और अर्थ हम कर सकते हैं, एक भाव और ले सकते हैं इसका। वो ये ले सकते हैं कि जब हम इन इंद्रियों के द्वारों के द्वारा, दरवाजों के द्वारा, जब हम सही सुनने की इच्छा होने लगे, सही देखने की इच्छा होने लगे, सही बोलने की इच्छा होने लगे, सही भोजन की इच्छा होने लगे, सही स्पर्श की इच्छा होने लगे, तब समझिए कि सत्वगुण प्रबल हुआ है। और सत्वगुण प्रबल होगा तो ये सारी इच्छाएं होंगी। तो भक्ति मार्गी क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि देखना मतलब भगवान के दर्शन, सुनना मतलब भगवान के गुण, उसमें हमें आनंद आने लगे। सो ये सत्व गुण प्रबल होना, हर हर जो परंपरा है, ज्ञान मार्गी अपनी बात करते हैं, भक्ति मार्गी अपनी बात करते हैं, और दूसरे जो है वो अपनी बात करते हैं। लेकिन कुल मिला के जो आधार है वो ये है कि जब सत्व गुण प्रबल होता है तो हमारे अंदर एक प्रकाश फूट पड़ता है, ज्ञान फूट पड़ता है, एक शांति आती है, स्थिरता आती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, और हम जिस चीज को भी देखते हैं उसका विश्लेषण कर सकते हैं। इसलिए अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल सत्वगुण होने पर केवल ईश्वर का संसार की अनित्यता का ही विश्लेषण होता है। बिल्कुल नहीं। निरीक्षण विश्लेषण, जितने वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए हैं प्रकृति के अंदर, वो जब एकाग्र होकर उस पर विचार करते हैं और कोई नए नया सिद्धांत लाते हैं तो वो भी सत्वगुण के कारण होता है, क्योंकि उनकी बुद्धि की तीक्ष्णता उतनी हो गई है। जब कोई संगीतकार एक संगीत पैदा करता है, एक धुन बनाता है, वो भी सत्वगुण का काम है। जब हम कोई पुण्य करते हैं, किसी की मदद करते हैं, वो भी सत्वगुण का काम है। सो आप देखेंगे कि सत्वगुण का मतलब ये नहीं है कि केवल ईश्वर का, ये तो विश्लेषण की, निरीक्षण की क्षमता है। अब जितना सत्वगुण बढ़ेगा उतनी अपनी क्षमता ऊपर होती जाएगी। थोड़ा सत्वगुण है तो हम सांसारिक विश्लेषण, विज्ञान का विश्लेषण कर लेंगे, और अगर सत्वगुण की अधिकता है तभी हम इस अनित्य संसार का विश्लेषण कर पाएंगे, परमात्मा के बारे में विचार कर पाएंगे। 14वें अध्याय का 12वां श्लोक। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् अश्मः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। देखिए, ये प्रैक्टिकल बात है। मैं चाहता हूं कि मैं रिकॉर्डिंग करूं और मैं भूल गया। क्यों भूल गया? इसका मतलब बुद्धि विचलित है। बुद्धि सत्व में पूरी तरह स्थित नहीं है। अगर सत्व में पूरी तरह स्थित होती तो इतनी तीक्ष्ण होती कि आप किसी भी चीज को भूल नहीं सकते। पर रज ज्यादा है, हम लोग, ये मानव योनि ही रजोगुणी है, तो रज में हमेशा विचलन होता है। हम बात करने लगे, अपना कैमरा ठीक करने लगे तो उसको भूल गए। तो ये पता चलता है, अगर ऐसे छोटे छोटे उदाहरण आप अपने संसार के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम में अभी सत्व की कमी है, हमें अभी रज हमारा बहुत प्रबल है। खैर, तो भगवान कहते हैं लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणाम अश्मः स्पृहा। लोभ, प्रवृत्ति मतलब कार्य करने की इच्छा, आरंभ कर्मणाम कर्मों का आरंभ, अशमः अशांति, और स्पृहा। रजस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। ये 5 चीजें तब पैदा होती हैं जब रजोगुण बढ़ता है। कौन कौन सी? लोभ, प्रवृत्ति, कर्म का आरंभ, अशांति और स्पृहा। तो ये तो बड़ा साधारण है। लोभ तो हर कोई जानता है कि धन की अभिलाषा बढ़ते जाना लोभ है। हमारे पास धन है लेकिन हम किसी को दे नहीं सकते, उसका त्याग नहीं कर सकते, वो भी लोभ है। हमारे पास इतने सारे सुख साधन इकट्ठे होते जा रहे हैं, विषय का भोग कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही, हम और लेना चाहते हैं, वो भी लोभ है। और जो रजोगुण जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमने पहले चर्चा की थी, राग पैदा करता है, राग वासना। और वासना जब धन की होती है तो लोभ हो गया, और वासना जब भोगों की हो गई तो वो काम हो गया, और वासना जब शत्रु के प्रति हो गई तो वो क्रोध हो गया। तो लोभ की ही विकृतियां हैं ये इतनी सारी। तो सबसे वो कहते हैं कि अगर लोभ बढ़ रहा है इसका मतलब रज के कारण ही लोभ बढ़ता है, और जब रज ने लोभ बढ़ाया तो ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रवृत्ति, कर्म, अशम और स्पृहा कैसे होती है? लोभ आया, लोभ के कारण ये लगेगा कि हमको ये चीज चाहिए। चाहिए तो संसार में कोई भी चीज चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, तो कर्म प्रारंभ होगा। और ये कर्म कौन सा होगा? ये कर्म होगा जिसमें आसक्ति भी है और फल की इच्छा भी है।
क्योंकि लोभ है तो अनासक्त कर्म नहीं हो सकता, बिना फल की इच्छा के कर्म नहीं हो सकता, लोक संग्रह के लिए यानी समाज के लाभ के लिए कर्म नहीं हो सकता। लोभ होगा तो वो आपके स्वार्थ के लिए ही कर्म होगा। सो प्रवृत्ति जो है वो सक्रियता है, चंचलता है, और ऐसे कर्म जो बड़ी मेहनत से करते हैं लेकिन कर्म की आसक्ति के साथ और फल की इच्छा के साथ करते हैं, ऐसी प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। तो लोभ ने वो प्रवृत्ति प्रारंभ की। कर्म नाम आरंभा, अब क्या होगा, नए नए कर्म शुरू हो जाएंगे, सकाम कर्म शुरू हो जाएंगे। एक कर्म समाप्त होगा तो दूसरी दूसरी चीज का लोभ होगा, तो उसकी प्रवृत्ति होगी तो उसका कर्म शुरू हो जाएगा। अब कर्म होने पे क्या होगा, दो चीजें होंगी, या तो उसका फल मिलेगा और या फल नहीं मिलेगा। अगर फल नहीं मिलेगा तो दुख होगा और क्रोध आएगा, और फल मिल जाएगा तो एक कामना पूरी हो गई, एक नई कामना और पैदा हो जाएगी। सो लोभ से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से कर्म, कर्म से ये जो चक्र चला कि फल मिला तो अभी नई कामना शुरू हो गई, और फल नहीं मिला तो हमको दुख और क्रोध होगा। और फल मिल गया तो फल भी हमेशा नहीं होगा, फल भी एक समय बाद निश्चित खराब हो जाएगा। हमने कार खरीदना थी, कार को खरीदने के लिए प्रयास किया, कार खरीद ली। अब क्या होगा, उससे इतना प्यार हो गया कि कार के जाते अगर खरोंच भी लग गई तो उसमें दुख होगा। अगर एक साल पुरानी हो गई, थोड़ी खटपट होने लगी, तब भी दुख होगा। यानी जितनी भी चीजें प्राप्त होंगी वो अंत में दुख ही जाएंगी, दुख में ही जाएंगी, अशांति में ही जाएंगी। और स्पृहा क्या होती है, स्पृहा ये होती है किसी भी चीज को ये समझ लेना कि इसके बिना तो मेरा जीवन चल ही नहीं सकता, उसको कहते हैं स्पृहा। वास्तविकता यह है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है, हवा और पानी को छोड़कर और प्रकाश को छोड़कर, जो प्रकृति ने मुफ्त में दी है, जिससे जीवन ना चल सके। पर स्पृहा का मतलब है हमने ये मान लिया। तो मार्केट में नए नए मॉडल आते हैं, उसके पीछे भागते हैं, क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इसके बिना तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। तो अभी ये बात नहीं कर रहा, इसमें निरपेक्ष रूप से देखिए। ये नहीं कह रहा कि रज बुरा है या अच्छा है, रज के बिना तो संसार ही नहीं चलेगा, उसकी भी मात्रा आवश्यक है। अभी तो ये कह रहे हैं कि अगर लोभ होता है, उससे प्रवृत्ति होती है काम करने की, सकाम कर्मों का उदय होता है, अशांति आती है, और ऐसा लगता है कि ये चीज तो हमको चाहिए, इसके बिना तो हमारा जीवन नहीं चल सकता। अगर ये स्थिति आपके अंदर आती है, इसका मतलब आपके अंदर रजोगुण प्रबल है। एक क्रम से आते हैं। पर देखो, संसार में भगवान ने जो कुछ भी बनाया है, कुछ भी निरर्थक नहीं है। सत्व की अपनी जगह है तो रज की अपनी जगह है, तो तम की अपनी जगह है। अगर रज नहीं होगा तो क्रिया नहीं होगी। तो अगर सत्व ज्यादा है लेकिन थोड़ा रज है, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि सत्व की क्रियाएं कराएगा वो। तुलसीदास जी ने लिखा है एक जगह, सत्व बहुत कछु रज रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। कि त्रेता युग में सत्व ज्यादा होता था, थोड़ा सा रज होता था, तभी उसमें क्रिया होती थी। और तमस में तमस की भी जरूरत है। अगर हम सोएंगे नहीं, अगर हम आलस नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर में चैतन्यता नहीं आएगी। बस बात यह है कि कहां किसकी कितनी आवश्यकता है, वहीं तक जाना है। अभी हम तमस की बात करेंगे। भगवान ने तो गीता में कहा है कि युक्त आहार विहार होना चाहिए। उक्त युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। स्वप्न और बोध, जागृति और सुसुप्ति भी ठीक ठाक होना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतनी होना चाहिए। तो कुछ भी ज्यादा हो जाता है रज और तम में, तो वो बुरा है। लेकिन एक निश्चित सीमा तक सब अच्छा है। हाँ, सब तो अगर पूरा हो जाता है ज्यादा तो वो बुरा नहीं है, लेकिन उससे भी बाहर जाना है, सत्व से बाहर, तभी त्रिगुणातीत होने की बात आती है, जो आगे के श्लोकों में आई है। अब भगवान तमस के बारे में बताते हैं 13वें श्लोक में। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। इसमें क्या क्या होता है तमस में? अप्रकाशो। देखिए, पहले हमने की थी प्रकाश की बात, जो सत्व में था। अब भगवान कहते हैं अप्रकाशो, मतलब इसको बिल्कुल इसका उल्टा हो गया, सत्व का विरोधी हो गया। अब हमको हमारी बुद्धि ऐसी हो गई कि हम कोई विश्लेषण नहीं कर सकते, जड़ बुद्धि हो गई, मट्ठर हो गई। हम जिसको देख रहे हैं उसको फेस वैल्यू पे लेने लगे। हमने देखा कि संसार बहुत अच्छा है, तो मान लिया ये संसार तो हमेशा मेरे साथ रहेगा।
सो अप्रकाशः, अप्रवृत्ति रज की विरोधी हो गई। रज में हमने कहा था कि लोभ होता है, लोभ से कर्म करने की इच्छा पैदा होती है। इसमें कर्म करने की इच्छा भी नहीं होती, अजगर की मानिंद पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करना, रज का विरोधी हो गया। जैसे गहरी निद्रा होती है ना, वो तम से आती है, लेकिन वो आवश्यक है। लेकिन अगर जागृत अवस्था में भी निद्रा की अवस्था में पड़े रहें, कुछ ना करें, अजगर जैसे पड़े रहें, तो अप्रवृत्ति। फिर उसके दो खुद के गुण हैं तम के, प्रमादो मोह एवं चौ। प्रमाद और मोह। प्रमाद होता है जिस कर्म, ऐसे बिना विचारे कुछ भी कर्म करना, और जो करने योग्य कर्म है उनको नहीं करना। ये तो सामान्य बात है, हम जानते हैं। अपना काम टालते रहे, आज कुछ काम करना है पर प्रमाद आ गया, हम इस काम को नहीं करेंगे। जो करने योग्य है वो नहीं करना, तो फिर कुछ ना कुछ तो करेगा, बैठे बैठा करेगा। कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है, कोई दूसरे काम करता है, कोई संसार को नुकसान करने के काम करता है, बहुत से काम करते हैं। तो ये प्रमाद, जो शास्त्रोक्त नहीं है, जिनकी आवश्यकता नहीं है, जिनका समयोचित नहीं है, उन कर्मों को करना, और जिनको करना है उनको नहीं करना। और मोह, मोह को बोलते हैं विपरीत भावना। मोह के कारण हम असलियत नहीं देख पाते। जिससे मोह होता है वो, उसके हमें सारे गुण अच्छे लगते हैं, उसका दुर्गुण भी दिखाई नहीं देता। और जिससे द्वेष होता है, उसके सारे दुर्गुण दिखाई देते हैं, उसका गुण भी दिखाई नहीं देता। तो मोह जो है विपरीत भावना कर देता है, और ये भी तमस से आता है। तो तमस अप्रकाशा अप्रवृत्ति, दो चीजें, सत्य की विरोधी, रज की विरोधी, और प्रमाद और मोह उसके खुद के गुण हैं। अब आप सुबह उठते हैं तो अपने आप के ऊपर विचार करें, आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है कि ताजगी है, ज्ञान है, बुद्धि तीक्ष्ण है, तो आपके अंदर सत्व गुण प्रबल है। अगर सुबह से उठे और सीधा अपना बही खाता खोल के अपने व्यापार के काम में लग गए, सुबह से उठे और हम जो भी हमारी जीविका है उसमें लग गए, किसी भोग के लिए लग गए कि इसको प्राप्त करने के प्रयास करने लगे, इसका मतलब भगवान की याद ही नहीं आई, इसका मतलब हमारे अंदर रजोगुण प्रबल है। और सामान्य रूप से देखिए, जो भी सुबह उठता है सबसे पहले वो संसार का ही काम शुरू कर देता है, रजोगुण की प्रबलता के कारण। और अगर उठने पर आलस्य है, भ्रम है, प्रमाद है, समझ कुछ नहीं आ रहा है, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, कर्तव्य कर्तव्य का पता नहीं है, धर्म धर्म का समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, इसका मतलब वो प्रमाद में डूबा हुआ है। अब इतने के बाद ये सब हमने समझ लिया, ये सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है तम से रज में जाना और रज से सत्व में जाना। देखिए, तमस से कोई सीधा सत्व में नहीं जा सकता, तमस से रज में जाना पड़ेगा, रज से सत्व में जाना पड़ेगा। हमारे देश में तमस और सत्व में बड़ा, पिछले 1000 वर्षों में तमस और सत्व के बीच में बड़ा भ्रम पैदा हो गया। देखो, सत्व में क्या होता है? सत्व में क्रिया नहीं होती, सत्व में प्रकाश होता है, सत्व में ज्ञान होता है, सत्व में आनंद होता है। एक समाधि में योगी बैठता है तो ऐसे लगता है जैसे सो रहा हो। और तमस में क्या होता है? तमस में आलस होता है, क्रिया नहीं होती, अज्ञान होता है, बुद्धि तीव्र नहीं होती। ऊपर से आप देखोगे तो समाधि में बैठा हुआ योगी और आलस में बैठा हुआ व्यक्ति आंख बंद करके दोनों एक से दिखाई देंगे, लेकिन उनकी आंतरिक स्थिति बिल्कुल उल्टी है। सो हमारे देश में पिछले 1000 वर्षों में क्या हुआ? तमस को ही हमने धर्म समझ लिया, तो संसार का पलायन कर दो, हमें किसी से क्या मतलब, हम तो अकेले ही अच्छे हैं, हमें समाज से क्या मतलब। और इसने पूरे देश का बंटाढार कर दिया। सत और तम एक से दिखाई देते हैं। इसीलिए जब विवेकानंद जी ने इस बात को देखा कि इस देश के साधु संतों ने तमस को ही सत्य समझ लिया है और पूरा देश तमस में डूबा है, ना काम करता है, अज्ञान में, अशिक्षा में, कुरीतियों में डूबा हुआ है, उसी को धर्म समझ रहा है, डोंट टच मी, यही मेरा धर्म हो गया है। तो विवेकानंद जी ने भारत में युवाओं से और सबसे एक ही बात कही, कहा कर्म कर्म और कर्म। तुम कर्म करो, कुछ भी करो, भले तुम सकाम कर्म करो, निष्काम कर्म तो बाद में आएगा, पर तमस से उठ के रज में तो आओ। तो अगर तमस में डूबे हुए हैं तो अनासक्त कर्म तो ऊपर की बात है, सत्व के ऊपर की बात है।
पहले कर्म करो, स्वार्थ के कर्म करो। विवेकानंद जी का ही एक उदाहरण है। एक युवा उनके पास गया और बोला मैं भी सन्यासी बनना चाहता हूं। विवेकानंद जी योगी पुरुष समझ गए, ये तो बिल्कुल ढीला ढाला है, ना कोई काम करता है ना कुछ करता है, तमस में डूबा हुआ है। तो विवेकानंद जी ने कहा ये बताओ तुमने कभी शैतानी की, कभी कभी बदमाशी की? तो बोला नहीं हमने तो कभी नहीं की। बोले जब तुम्हारे अंदर इतना भी रज नहीं है तो तुम सन्यासी क्या बनोगे? पहले कम से कम अपने अंदर इतना ओज तो पैदा करो कि तुम कुछ शैतानी कर सको, कुछ नटखट बन सको, तब तुम इस रास्ते पे आगे जाओगे। कहने का मतलब ये नहीं है कि शैतानी कोई अच्छी बात है, बच्चे तो करते हैं, उनकी अपनी प्रवृत्ति है, बुरा भी नहीं है उनके लिए, लेकिन वो जो करते हैं उससे अच्छा है कि वो एक तमस में डूबे रहे, आलस में डूबे रहे, प्रमाद में डूबे रहे। उसकी जगह अगर वो सकाम कर्म करते हैं, स्वार्थपूर्ण कर्म करते हैं, तो वो भी ज्यादा अच्छा है। हमारा उद्देश्य स्वार्थपूर्ण कर्म करना नहीं है, लेकिन अल्टीमेट उद्देश्य के लिए, भोपाल से दिल्ली जाने के लिए ग्वालियर के बीच से, मथुरा के बीच से निकलना ही पड़ेगा। सो तमस से सत्व तक जाने के लिए और सत्व से ऊपर जाने के लिए रज से गुजरना ही पड़ेगा। बिना कर्म के ऊपर नहीं जा सकते, मुक्ति नहीं हो सकती। अब ये गुण हम कैसे बढ़ाएं, इसका एक भागवत का बहुत प्यारा श्लोक है जो इसी के संबंध में है। वो श्लोक कहता है, आगमो पया प्रजादेश काला कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दसई तई गुण हेतुवा। गुणों के कारण 10 हैं। तो अब एक एक करके देखिए इसको। इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें ये बताएंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या करना है कि हमारा तम से रज में और रस से सत में हम पहुंचे। पहले वो कहते हैं आगम। आगम का मतलब होता है ग्रंथ। हम कौन से ग्रंथ पढ़ते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर कौन सा गुण पैदा होगा। ग्रंथ भी 3 तरह के हैं, राजसी ग्रंथ भी है, तामसी ग्रंथ भी है और सात्विक ग्रंथ भी है। अब आप ही तय कर सकते हो। पुराण भी 3 तरह के हैं, पुराण भी तामसिक है, पुराण भी सात्विक है और पुराण भी राजसिक है। जो हम पढ़ेंगे, जो स्वाध्याय करेंगे, जो सुनेंगे, जो मनन करेंगे, वही गुण हमारे अंदर पैदा होगा। तो अगर हम तमस में हैं तो भले हम रजोगुणी चीजें पढ़ें, हम कम से कम जाए तो वहां तक। सतोगुणी चीजें पढ़ें, उसके ऊपर उठें। पयः, पयः मतलब पीना। तो इसका लाक्षणिक अर्थ है जो भी आप खाते पीते हैं। सो आप ये मत समझिए केवल आप मुंह से ही खाते हैं। हम 5 इंद्रियों से खाते हैं। आंखों से रूप जाता है अंदर, कानों से शब्द जाता है, मुंह से भोजन जाता है, त्वचा से स्पर्श जाता है और नाक से गंध जाती है। तो हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, वो सब चीजें भी हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। तो वो कहते हैं कि दूसरा ये भी आपके गुणों के बारे में होगा। जैसे मान लीजिए आप ऐसी चीज देखते हैं जो नैतिक रूप से गलत है, तो आप सत्व में नहीं जा सकते, आप तमस में ही जाएंगे। पर ऐसी चीज देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, आप कोई सत्कर्म के बारे में पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तो वैसे विचार आपके अंदर आएंगे। तो पहला आगम, दूसरा खाना पीना, 5 इंद्रियों के माध्यम से उस पर हमें सचेष्ट रहना है। तो हम ये तय करें कि कल से हम गीता का पाठ करेंगे तो हमारा आगम पूरा हो गया। रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो हमारे वहां उस माध्यम से हमारे गुण ठीक होने लगे। हम क्या खाएंगे पिएंगे, हम सात्विक खाएंगे। तो आगे भगवान भोजन की बात भी करेंगे। हम प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते? प्याज लहसुन में कोई पाप नहीं पड़ता खाने में, केवल उसके होने से हमारा अंदर उत्तेजित होता है, उत्तेजना आती है, हम रजोगुण में चले जाते हैं। तो अगर हम तमस में डूबे हैं तो शायद प्याज लहसुन खाना अच्छा है कि रज में तो पहुंच जाए, लेकिन रज से जब सत्व में जाना चाहेंगे तो हमें प्याज लहसुन खाना बंद कर देना चाहिए। आप चाय पीते हैं, चाय से क्या होता है, एक उत्तेजना आती है। कॉफी पीते हैं, कैफीन मिलता है, एक उत्तेजना आती है शरीर में, रज प्रबल होता है। जब हमें रज तमस में है तो वो पीना बहुत अच्छा है। आलस आ रहा है तो कॉफी पी लीजिए, रज में तो चले जाए कम से कम। प्रजा, तीसरा, प्रजा मतलब कहाँ हम रहते हैं, हमारा परिवार कैसा है, हमारा समाज कैसा है, उस पर निर्भर करता है। देश और काल, प्रजा को हम बहुत बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी मान लीजिए हम ऐसी जगह रहते हैं जहां चारों तरफ झगड़ालू और शराबी लोग रहते हैं, तो क्या हम वहां रहेंगे तो हमारा वैसी विचार बनेगा। तो अगर संभव है तो हम उस स्थान को बदल दें। अगर हम जब निर्जन में जाके रहते हैं, पहाड़ और पर्वतों के बीच में, नदियों के किनारे रहते हैं, तो फिर कोई वृत्ति हमारे ऊपर नहीं पड़ती। इसीलिए
अरण्य में जाके रहा करते थे। वहां पे दूसरी वृत्ति हमारे अंदर नहीं आएगी, हमारे सत्गुण हमारे अंदर बढ़ेगा। क्योंकि जब हम किसी नदी को देखते हैं, किसी पहाड़ को देखते हैं, तो फिर हमारे पास कोई न द्वेष आता है, न घृणा आती है, न राग आता है। सो प्रजा, देश और काल, देश और काल का भी बहुत प्रभाव है। हम भारत में रहते हैं, यहां मूर्ख से मूर्ख आदमी, बिना पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा आदमी को भी यह पता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। विदेश में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहां डीएनए में यह है कि चींटी में भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। विदेश में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनकी आत्मा तो केवल मनुष्य तक सीमित है, जानवरों में तो आत्मा ही नहीं मानते, और कई तो ऐसे हैं जो महिलाओं में भी आत्मा नहीं मानते। तो अगर उस देश में, उस काल में जाके रहेंगे तो आपकी वैसी भावना अपने आप हो जाएगी। सो देश और काल भी तय करना है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने भारत में प्याज लहसुन नहीं खाते, पर वो जब यूएस में जाके रहने लगे तो प्याज लहसुन तो छोड़िए, वहां सब कुछ खाने लगे। तो देश और काल का प्रभाव पड़ता है जो गुणों का। फिर जन्म चाहो, आपका जन्म कहां हुआ। अभी आगे आएगा कि सत्वगुण में जिनके पुण्य अच्छे हैं वो योगियों के घर में जन्म लेते हैं, उनको वैसा माहौल मिलता है, वैसा गुण उनका प्रबल होता है। अब दो तीन बहुत महत्वपूर्ण आ रहे हैं। ध्यानम मंत्रोत संस्कार। ध्यान, आप किसका ध्यान करते हैं। देवता भी तीन तरह के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जब हनुमान जी लंका के लिए गए तो उनके हृदय में तो हमेशा भगवान श्री राम रहा करते थे, और भगवान श्री राम करुणा निधान है, वो सबके ऊपर करुणा करते हैं, क्षमा करते हैं। लेकिन लेकिन हनुमान जी को जब लंका में जाना था तो राम जी को अगर हृदय में धारण करते, राम जी का वो स्वरूप धारण करते, तब तो वो सब सब उनको क्षमा ही कर देते, राक्षसों को बात ही नहीं हो पाती। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, मसक समान रूप कपिधरी, लंकी चले सुमिर नरहरि। नरहरि कौन होता है। नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार भयंकर अवतार है, जिसमें उन्होंने हिरण्यकश्यपु का हृदय विदीर्ण कर दिया था। क्रोध है, तेज है, ओज है, और धर्म के लिए हिंसा भी है। तो हनुमान जी ने अपने अंदर कौन सा गुण पैदा किया। भगवान, हालांकि वो भी नरसिंह भी अवतार हैं, वो भी भगवान के रूप है, जैसे राम अवतार है वैसे नरसिंह भी है, लेकिन उन्होंने ईश्वर परमात्मा के उस अवतार को ध्यान में रखा जो उस काम में सहयोगी थे, नरसिंह अवतार को। तो आप अगर नरसिंह की पूजा करेंगे तो आपके अंदर वही रजोगुण और उस तरह की भावना प्रबल होगी, और आप शिव की आराधना करेंगे तो आपके अंदर वैराग्य और त्याग पैदा होगा। आप कृष्ण की आराधना करेंगे तो जो भगवान, जो ऐश्वर्यशाली है, लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो जो ऐश्वर्य है, वो गुण आएंगे और वही आपको प्राप्त होगा। तो ये गुणों के बारे में कुछ करना है तो ध्यान, ध्यान के बाद मंत्रोक्त। मंत्र कौन से सुनते हैं, हमारे सबके मंत्र होते हैं, और मंत्र भी तीन होते हैं। देखो, पूरी सृष्टि तीन गुणों से बनी है, तो मंत्र भी तामसिक है, राजसिक है और सात्विक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सारे मंत्र सात्विक हैं, इनका जाप करेंगे तो सतगुण पैदा होगा। और दुर्गा जी का एक मंत्र होता है नवार्ण, राजसिक मंत्र है। अगर वो मंत्र का जाप करेंगे, जैसे बहुत मंत्र हैं, वेदों में दिए गए हैं, पुराणों में दिए गए हैं, पुराणोक्त हैं, वेदोक्त हैं, उसको करोगे तो कार्य की प्रवृत्ति पैदा होगी। और तामसिक मंत्र हैं जो भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं, तंत्र में उपयोग में आते हैं, वो करेंगे तो तामसिक प्रवृत्ति पैदा होगी। संस्कार, संस्कार हमको अपने परिवार से मिलते हैं, हमारे कैसे संस्कार हैं, लेकिन तीनों तरह के कर्म संस्कार हमारे अंदर होते हैं। तामसिक कर्म के संस्कार, सात्विक कर्म के संस्कार और राजसिक कर्म के संस्कार। क्योंकि हमने अपने पूर्व जन्मों में सारे कर्म करके हम यहाँ आए हैं, हर तरह के कर्म करके आए हैं कुछ ना कुछ। तो जैसा गुण प्रबल होता है वैसे कर्म के संस्कार प्रबल हो जाते हैं, वैसा कर्म होना शुरू हो जाता है। और जैसा कर्म होता है वैसे गुण पैदा होते हैं, और जैसा गुण होता है वैसे कर्म पैदा हो जाते हैं। इसलिए कितनी चीजें हमें ध्यान रखना है। अगर अच्छी तरह से हमको अपना उत्थान करना है, अच्छा ग्रंथ पढ़ना, अच्छी चीजें सुनना, खाना पीना, अच्छे स्थान पर रहना। जन्म हमारे हाथ में नहीं है,
ऐसे देवता का ध्यान करना जो हमारे लक्ष्य में सहायक है, ऐसे मंत्र का उच्चारण करना और ऐसे संस्कारों को जन्म देना। गुण को परिवर्तित करना, जैसा हमने कहा गुण से कर्म होते हैं और जैसे हम कर्म करते हैं वैसे गुण पैदा होते हैं। तो गुण को परिवर्तित करना कुछ दिखता नहीं है ना, गुण कैसे परिवर्तित करें? तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में कर्म है। हम अगर पुण्य कर्म करते हैं तो सतोगुण अपने आप प्रबल हो जाएगा। हम स्वार्थ के काम करते हैं तो रजोगुण प्रबल हो जाएगा। दूसरों की मदद करते हैं, सतोगुण प्रबल हो जाएगा। हम कुछ नहीं करते हैं तो तमोगुण प्रबल हो जाएगा। हमें तय करना है कि हमें क्या काम करना है, और इसका उद्देश्य भी यही है। भगवान का उद्देश्य रटाना नहीं है किसी को, रटने से कुछ मिलना भी नहीं है। अगर गीता को पढ़ लिया और रट लिया तो इसमें कुछ केवल रटने से मुक्ति नहीं हो रही, इसका आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करना पड़ेगा। अगला श्लोक जो 3 है, वो भगवान कहते हैं कि जो गुण जो प्रबल होते हैं, मृत्यु के समय जो गुण प्रबल होता है, तो किस गुण के प्रबल होने पर कौन सा जन्म मिलता है, कौन सी गति मिलती है। अब एक बात अपने सामान्य दिमाग में आती है कि मृत्यु के बाद क्या गति मिलेगी, ये तो हम मालूम नहीं कर सकते। हम इंद्रियां तो हमारी पता नहीं लगा सकती हैं। अभी हम नहीं बता सकते हैं कि किस गुण में मरने पर क्या होगा। तो हम कैसे माने कि भगवान सत्य कह रहे हैं? तो हमें छोटा छोटा, देखो अपना जो जीवन है इससे देखें तो हमें अनुमान लगता है, तर्क के द्वारा हम पहुंच सकते हैं कि भगवान सही कह रहे हैं। जैसे हर गुण का प्रभाव देह पर होता है। प्रैक्टिकल बताऊं आपको, एक व्यक्ति जो दिन भर मांस काट के बेचता है उसका चेहरा देख लीजिए, और एक व्यक्ति जो दिन भर सात्विक जीवन चलाता है, पूजा पाठ करता है, उसका चेहरा देख लीजिए। दोनों के चेहरे बिल्कुल अलग होंगे। एक पर क्रूरता झलकेगी, एक पर प्रेम और करुणा झलकेगी। गुणों ने शरीर के ऊपर प्रभाव डाल दिया। रजोगुणी व्यक्ति होगा, उसको आप देखिए, वो हमेशा चंचल रहेगा, उसकी आंखें चलती रहेंगी, यहां वहां देखेगा, बैठ नहीं पाएगा, बैठेगा तो उठेगा, किसी काम में बैठेगा तो उसका मन नहीं लगेगा, उसका ध्यान भंग हो जाएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसके रजोगुण ने उसके शरीर पर प्रभाव डाला। लेकिन ध्यान दीजिए, शरीर केवल आपका स्थूल नहीं है, शरीर भी 3 है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और सूक्ष्म शरीर में भी 3 चीजें हैं: मनोमय शरीर, हमारा मन; विज्ञानमय शरीर, हमारी बुद्धि; और प्राणमय शरीर, हमारी ऊर्जा। 3 तरह के शरीर हैं। और फिर है कारण शरीर, जो आनंदमय कोश कहते हैं जिसको। तो जिन गुणों ने हमारे स्थूल शरीर पर प्रभाव डाला, चेहरे पर क्रूरता आ गई, चेहरे पर करुणा आ गई, क्या उन्होंने हमारे अंदर के शरीरों पर प्रभाव नहीं डाला? बिल्कुल डाला। हमारा मन वैसा कर दिया, हमारी बुद्धि वैसी कर दी, हमारे प्राणों की ऊर्जा को उस दिशा में ले गए। तो सूक्ष्म शरीर पे भी प्रभाव डालते हैं। और ये तो साधारण बात है, हम जैसे कर्म करेंगे वैसा हमारा मन बन जाएगा। इसमें तो कोई, इस तर्क में तो कोई विरोध नहीं हो सकता। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि गुणों का प्रभाव स्थूल शरीर पर भी है, सूक्ष्म पर भी है। अब जब मृत्यु होती है तो क्या होता है? स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन जीवात्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर गमन करती है। कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को लेकर गमन करता है नए नए देह के लिए। तो जो हमने यहाँ पे उस शरीरों को बना दिया गुणों के कारण, वही संस्कार लेके वो अगले जन्म में चला जाता है। तो जिस गुण में मृत्यु हुई वही अगले जन्म में प्रकट होगा, और उस प्रकट होने के लिए जो स्थितियां होंगी वही हमें अगले जन्म में मिलेंगी। एक और तर्क लीजिए, हमारा जीवन में हमें हर दिन अनुभव होते हैं, और जैसे ही एक अनुभव होता है अगला अनुभव उसके सीक्वेंस में होता है। पहला अनुभव दूसरे अनुभव को हमेशा प्रभावित करता है। जैसे हम किसी से धोखा खा जाए, तो जब तक धोखा नहीं खाते तो हमें अगले पे हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही धोखा खाते हैं तो जब विश्वास करने की बात आती है तो एकदम पुराना अनुभव खड़ा हो जाता है सामने कि जरा देख लीजिए ऐसा भी होता है। तो उस पुराने अनुभव ने नए अनुभव के ऊपर प्रभाव डाल दिया। कुल मिला के सारा जीवन अनुभवों की एक श्रृंखला है, जिसमें एक अनुभव आने वाले अनुभव को प्रभावित करता है, या हर अनुभव पिछले अनुभव से प्रभावित होता है।
और हमारा संसार का स्वरूप बदलता है। तो मृत्यु क्या है? वेदांत के अनुसार मृत्यु कुछ नहीं, मृत्यु एक अनुभव है। क्योंकि जो जीवित है, जो नित्य है, वह तो आत्मा नित्य है ही। मृत्यु ने उसको केवल एक अनुभव दिया है, जन्म ने उसको केवल एक अनुभव दिया है। तो जिन अनुभवों को लेकर वो जीव पूरा जीवन जिया है, अगर उसको एक मृत्यु का अनुभव हो गया तो उसके आगे के अनुभव उस मृत्यु के अनुभव से प्रभावित हो जाएंगे। सो ये जो विचारों का सातत्य है, कंटिन्यूटी है, ये भंग नहीं होती है मृत्यु की स्थिति में। इसलिए जो गुण होता है वो केवल स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है, और कारण शरीर जब सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है तो अगले जन्म को प्रभावित करता है। उसी हिसाब से उसको योनि मिलती है। तो देखिए भगवान क्या कहते हैं, क्या 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 कहाँ क्या मिलेगा, कितनी अच्छी बात है। और देखिए इतना ज्यादा लॉजिकल है पूरा, कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और शक है तो फिर आप बैठ के अनुभव करिए, आपके अनुभव में वो बात आएगी। तो 14वां श्लोक है, यदा सत्त्वे प्रविद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। यदा सत्त्वे प्रविद्धेतु, जब सत्व गुण बढ़ता है, प्रलयम याति देहभृत्, यदि देहधारी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तदोत्तम विदाम लोकान, तो वह अमलान प्रतिपद्यते, लोकान अमलान, ऐसे लोकों में जाता है जो अमल है, जिसमें मल नहीं है। और वो किसके लोक हैं? तदोत्तम विदाम, वो उन लोगों के, उन व्यक्तियों के लोक हैं जो उस उत्तम को जानते हैं, जो परम को जानते हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है। तो अर्थ ये हुआ कि अगर सतोगुणी में हमारी मृत्यु होती है, सतोगुण में, तो हम ऐसे लोकों में जाते हैं जिनमें किसी प्रकार का मल विक्षेप नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। और वो किसके लोग हैं? वो उनके हैं जो आत्मवेत्ता लोग हैं, वो ऐसे लोगों में जाते हैं, उनके लोग हैं। इसमें एक शब्द आया प्रलय। प्रलय लय से बना है, लय होना, प्रलय होना, और प्रलय को मृत्यु के उसमें आया है ये। तो जो वेदांत है वो कहता है कि लय तो हर क्षण हो रहा है। हमारे जितने सेल्स हैं बॉडी के, हर क्षण टूट रहे हैं और नए सेल बन रहे हैं। तो लय होते जा रहे हैं निरंतर। लेकिन प्रलय क्या है? जब सारा का सारा, जो पूरा समग्र है हमारा, वो जब अपने कारण में लीन हो जाता है, जिससे वो पैदा हुआ है, तो उसको हम प्रलय कहते हैं। उसको हम कहते हैं मृत्यु। लेकिन एक छोटा सा इसमें गलती हो गई मेरे से, इसको बोलते हैं आंशिक प्रलय, क्योंकि इसमें भी सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है। तो जो प्रलय है ये आंशिक प्रलय है, मृत्यु है। एक प्रलय होता है, प्रलय कब होता है? जब ब्रह्मा का दिन पूरा हो जाता है, रात शुरू होती है, तो प्रलय होता है, जिसमें सारा कुछ नष्ट हो जाता है और प्राणी अपने कर्मों के साथ अपनी मूल प्रकृति में, अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाता है। और फिर जब सर्ग शुरू होता है तो अपने पुराने कर्मों के आधार पर वह पुनः सृष्टि में प्रकट हो जाता है। और महाप्रलय कब होता है? जब ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है। तब अभी तो ब्रह्मा में लीन हुए थे, प्रकृति में लीन हुए थे, इसके बाद ब्रह्मा भी नहीं बचता, वो भी अपने परम कारण में लीन हो जाता है। उस समय कोई कर्म संस्कार किसी का बचता नहीं है, सब कुछ विलीन हो जाता है, उसको महाप्रलय कहते हैं। ये चीजें आपको तत्वबोध, आत्मबोध, शंकराचार्य जी की पुस्तकें उससे पढ़ना चाहिए, तभी ये सारी स्थिति क्लियर होगी। और हमको, हमारे अंदर जब विश्वास होगा कि हाँ ये सब सही है, तब हम इसको अपनाने पर अग्रसर होंगे। तो यदा सत्त्वे प्रविद्धेतु प्रलयम याति देहभृत्, जब देहधारी, कौन सा देहधारी? जिसने देह में जो रहता है, देह को अपना समझता है, देह में उसकी ममता है, उसकी अहंकार है, जब वो सत्व गुण में मरता है तो क्या होता है? तदोत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। वो लोक कौन से हैं? इनको हम कहेंगे दिव्य लोक। आपने देखा है कि गीता ही कहती है, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाके फिर से वापस आना पड़ता है। सुख भोगते हैं वहां के, लेकिन वो नित्य नहीं है। तो ब्रह्मलोक तक के जो लोक हैं, तो ब्रह्मलोक है, उसके नीचे प्रजापति का लोक है, उसके नीचे इंद्र का लोक है, उसके नीचे गंधर्व का लोक है, उसके नीचे और लोक है, और फिर आके यहाँ मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक बीच में है, 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे है। इसी तरह 7 योनियां भी ऊपर है, 7 योनियां भी नीचे है।
तो हम कहाँ जाते हैं? अगर सत्वगुण खूब प्रबल है तो ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, और ब्रह्मा की जितनी आयु होती है उस आयु तक ब्रह्मा के साथ रहेंगे, निवास करेंगे। और उसके बाद लेकिन जब ब्रह्मा भी लीन हो जाएगा, उसके बाद पुनः ब्रह्मा का भी जन्म होता है। ब्रह्मा भी एक प्रकृति का अंश है, और हम भी वापस आएंगे, इंद्रलोक में जाएंगे। इंद्र के साथ जहां कोई मल नहीं है, ना विक्षेप नहीं है। मल का क्या है? दो ही विक्षेप मल है वेदांत के अनुसार, विक्षेप और आवरण। एक रज से होता है, एक तम से होता है। सुख है, नित्य सुख है, लेकिन वो सुख भी कब तक है? जब तक इंद्र की आयु है। उसके बाद पुनः वापस आना पड़ेगा, हर लोक से वापस आना पड़ेगा। तो सत्व गुण जब प्रबल होता है, पुण्य प्रबल होते हैं, तो हमको सुख मिलते हैं, ये उत्तम लोक मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मुक्ति नहीं मिलती है, आना तो पड़ेगा। तो यदा सत्वे प्रबध्यतो प्रलयम याति देहवृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। अमल लोकों तक जाते हैं, वापस आते हैं। अब एक विचार हमारे मन में आ सकता है कि जब मृत्यु के समय जो गुण है उससे ही हमें ये प्राप्त होना है, तो ठीक है, हम प्रयास करेंगे, जब मृत्यु आएगी तो उस गुण में स्थित हो जाएंगे, उस समय अच्छी अच्छी विचार करना शुरू कर देंगे, और अभी तो जीवन जैसा जीना है जिए जिए, भगवान को हम धोखा दे देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? गीता का एक श्लोक कहता है, अंतिम समय में वही विचार आपके मन में आएंगे जो आपने जीवन भर किया होगा। मृत्यु अचानक आती है, और अचानक कभी भी आप, धोखा देने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि के लिए समय चाहिए, समय के लिए बुद्धि को समय चाहिए, लेकिन मृत्यु इतनी अचानक आती है कि बुद्धि काम नहीं करती। उस समय जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है, अन्यथा नहीं निकलेगा। एक कहानी है, एक राजा के दरबार में एक बड़ा विद्वान मंत्री था, और राजा लोग पहले होते थे, विद्वानों को बुलाते थे, चर्चा करते थे। तो राजा के दरबार में एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको बहुत सी भाषाएं आती थी, बहुभाषाविद। और उसने ये चैलेंज किया कि आप जिस भाषा में हमसे चाहो बात कर लो, आप ये नहीं पता लगा सकते कि मेरी मातृभाषा कौन सी है, और अगर आपने ये बता दिया कि मेरी मातृभाषा कौन सी है तो मैं हार जाऊंगा। तो राजा के यहाँ भी कई भाषा बोलने वाले लोग थे, हर भाषा में लोगों ने बात की। उस जमाने में जो भाषाएं होती होंगी, किसी ने पाली में बोला होगा, कोई प्राकृत बोला होगा, शायद अंग्रेजी भी होती हो उसमें बोला होगा, कोई संस्कृत बोला होगा। और वो इतना विद्वान था कि उसने उसी भाषा में इस तरह जवाब दिए जैसे उसकी मातृभाषा हो, कहीं कोई हिचक नहीं थी। राजा का मंत्री बड़ा विद्वान था, उसने कहा मैं बताऊंगा इसकी मातृभाषा क्या है। बोले चलो थोड़ा सा बाहर छत के ऊपर सैर करके आते हैं। तो जब उसको वो छत पे ले जा रहा था तो बीच में उसने धक्का दे दिया, धक्का दे दिया तो सीढ़ियों पे गिरा, गिरा तो वो चिल्लाया, बचाओ, या जो भी चिल्लाया। तो मंत्री ने कहा यही तुम्हारी मातृभाषा है, क्योंकि जब संकट आएगा, जब बुद्धि काम नहीं करेगी, उस समय वही निकलेगा जो आपके अंदर होगा। तो जब मृत्यु आएगी तो ये नहीं सोचा जा सकता है कि उस समय हम सतोगुणी हो जाएंगे, अभी तो हम कुछ भी करते रहे। ये तो हमने जो पहले बात की है कि 10 चीजें हैं जिनके द्वारा हमें सतोगुणी होना है, वो आज से ही प्रयास करना पड़ेगा। अब ये सतगुण में हो गया कि सतोगुण में मरेंगे तो कहां जाएंगे। अब रजोगुण में मृत्यु होगी तो क्या होगी, और तमोगुण में होगी तो क्या होगी। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। रजसी प्रलयम गत्वा, अगर रज में मरते हैं, मृत्यु होती है, कर्म संगिषु जायते, ऐसी जगह पैदा होंगे जहां पे कर्म ही कर्म करने वाले लोग हैं। कर्म संगिषु, अनासक्त कर्म नहीं करते, कर्म के साथ संग है, उसमें आसक्त है। कर्म में भी उनको प्रसन्नता मिल रही है और फल की इच्छा भी कर रहे हैं। उनमें अहंकार भी है कि यह कर्म मैं कर रहा हूं। और यह आवश्यक नहीं है कि कर्म वो केवल निषिद्ध कर्म हो, वो वेदोक्त भी हो सकते हैं। ऐसे परिवार में जन्म हो सकता है रज के बाद, जो दिन रात वैदिक हवन करते हो, यज्ञ करते हो, लेकिन इसलिए करते हो कि इससे हमें सांसारिक भोग प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, विजय प्राप्त हो, सम्मान प्राप्त हो, इसी चीजों में लगे हुए हैं, भले वो वेदोक्त कर्म कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में पैदा होगा, और उसमें क्या होगा, रजोगुणी होगा। रजोगुणी होगा तो क्या होगा, ये कर्म करेगा, कामना पैदा होगी, इन कर्मों के द्वारा कामना की पूर्ति करेगा, नहीं हो पाएगी तो दुख होगा, कामना पूर्ति हो जाएगी तो नई कामना पैदा होगी, जो फल मिलेगा वो भी कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा, तो पुनः दुख होगा। तो रज में अगर मरेंगे
तो जो इस जन्म में हुआ है वही अगले जन्म में ऐसी जगह हमें जन्म मिलेगा जहां रजोगुणी लोग होंगे, जहां कर्म संगिषु लोग होंगे। तो कहते हैं रज में मरने वाले को हमेशा मानव योनि मिलती है। इसलिए जितने लोग रात दिन कर्म कर रहे हैं, इनको भगवान फिर अवसर देता है, ठीक है तुम अभी ऊपर नहीं जा पाए, चलो फिर से रज में आ जाओ, फिर से मानव योनि में आ जाओ। तथा प्रलीनस तमसि मूढ़ योनिषु जायते। और जो मूढ़ योनियों में, जो तमस में डूबे हैं, वो मूढ़ योनियों में, मूढ़ योनि कौन सी होती है? मूढ़ योनि वो है जिसमें अज्ञान है। तिर्यक योनि बोलते हैं, जो होते हैं जानवर हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे जीव हैं, वनस्पति है, लताएं हैं, काई है, जो भी होते हैं, पत्थर है, चट्टान है, पर्वत हैं, ये सभी मूढ़ योनियां हैं। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि पत्थर कैसे योनि हो सकती है, चट्टान कैसे योनि हो सकती है? तो एक दर्शन की, वेदांत की बड़ी गहरी बात यह है कि ब्रह्म ही इस जगत के रूप में परिवर्तित हुआ है। सो इस जगत का एक कण भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर ब्रह्म की चेतना ना हो। अगर ब्रह्म ना होता तो पत्थर भी ना बना होता। उसने भी माया का सहारा लेके वो ब्रह्म ही पत्थर के रूप में परिवर्तित हुआ है। चेतना वहां भी है और चेतना हमारे अंदर भी है। फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि ब्रह्म अक्रिय है, ब्रह्म निर्विकार है, ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता, इसलिए माया का सहारा लेता है। और माया उसको वो शरीर उत्पन्न करती, शरीर प्रदान करती है जिसके माध्यम से ब्रह्म प्रकट होता है, चैतन्य प्रकट होता है। सो अलग अलग तरीके के जो सृष्टि में शरीर हैं, रूप हैं, उनकी अलग अलग क्षमता है चैतन्य को प्रकट करने की। पत्थर में भी चैतन्य है लेकिन वो प्रकट नहीं कर पाता, उसके पास अभी प्रकृति ने उसको वो व्यवस्था नहीं दी। लेकिन एक छोटे से पौधे में उसकी तुलना में ज्यादा व्यवस्था प्रकृति ने दे दी। पौधे का शरीर चैतन्य को ज्यादा प्रकट करता है, जंतु उससे ज्यादा प्रकट करता है, कीड़ा उससे ज्यादा प्रकट करता है, जानवर उससे ज्यादा प्रकट करता है चैतन्य को। और जानवर में थोड़ी सी बुद्धि भी आ जाती है। कौन सी बुद्धि आती है? केवल इतनी बुद्धि आती है कि भोजन, निद्रा, भय और मैथुन। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, बस 4 चीजों की थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है। भोजन कैसे मिलेगा? तो कुत्ता सब जगह घूमता है, खोज लेता है। निद्रा भी आ जाती है, सोता रहता है, 16-16 घंटे सोते हैं, तुरंत जग जाते हैं, तुरंत सो जाते हैं कुत्ते, किसी भी जानवर का देखोगे। आहार, निद्रा, भय, भय भी होता है, उसको पता है हमें अपने जीवन की रक्षा करना है, तो जैसे ही भय आएगा उसकी बुद्धि है कि भाग जाएगा, बचेगा। और मैथुन, अपना बच्चा कैसे पैदा करना है, इसकी बुद्धि अपने आप होती है। तो ऐसी योनियां, इनको बोलते हैं मूढ़ योनि। क्यों? क्योंकि इनमें अभी बुद्धि विवेक नहीं है, ये चैतन्य को अपने, इनमें चैतन्य अभी बहुत कम प्रकट है, ये मूढ़ योनियां हैं। एक और बड़ी मजेदार बात है, जितनी मूढ़ योनियां हैं उनका जो विकास है वो प्रकृति अपने आप कर रही है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, वो भोग योनियां है। जो चैतन्य एक वनस्पति में है, वो एक निश्चित समय के बाद वो जीव जो है अपने आप जानवर में आएगा, प्रकृति करेगी, इसमें उसका कोई काम नहीं, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता। और एक निश्चित समय के बाद परिमार्जित होते होते वो जंतु जो है इंसान तक आएगा, तमस से रज तक आ जाएगा, प्रकृति अपने आप करेगी। लेकिन इंसान होने के बाद हमारे पास ये बात है कि हम वापस मूढ़ योनि में चले जाएं या हम इससे ऊपर चले जाएं। अगला श्लोक आएगा तब हम इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे। तो जैसा हम गुण हमारे अंदर होता है वैसा अनुभव होता है, वैसा अनुभव लेके हम अगले जन्म में जाते हैं और अगले जन्म में उसके हिसाब से हमें योनि मिलती है। जैसे तामसिक है, हमेशा काम में डूबा हुआ है, हमेशा खाने में डूबा हुआ है, खाता रहूं, काम काम और खाना, और कोई काम नहीं है उसके पास में, तो क्या होगा? उसको मान लीजिए कुत्ते की योनि मिली, तो क्या करता है? दिन भर खाता है और भय रहता है, उससे बचता है और समय आने पर बच्चे पैदा करता है। इसके अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं, ऊपर जाने का कोई तरीका नहीं। हाँ, लेकिन प्रकृति परिमार्जित करके उसको फिर एक बार मनुष्य बनाएगी और उसके बाद फिर एक बार मौका होगा कि वो ऊपर जाए। तो 3 सर्ग बोलते हैं, देव सर्ग, मनुष्य सर्ग और इसको बोलते हैं त्रियक सर्ग।
तो ये कर्मों के आधार पर, गुणों के आधार पर जो हमारी मृत्यु होती है, उस आधार पर ये सर्ग हमें मिलते हैं। और गुण कर्मों के आधार पर तय होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने गुणों को परिवर्तित करने के लिए कर्मों को परिवर्तित करें। इसलिए हम बच्चों को नैतिक जीवन जीना सिखाते हैं, सदाचार जीवन जीना सिखाते हैं। बच्चों से कहते हैं तो विनम्र बनो। क्यों बनो? क्योंकि अगर ऐसे इस प्रकार का कर्म करेंगे, जबरन कराते हैं उनसे, ताकि उनके अंदर वो गुण विकसित हो जाए। ये मनुष्य योनि है जो रजोगुणी है, उससे हम ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। इसके बारे में आगे के श्लोकों में चर्चा होगी। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमस्कार। क्लियर हो गया कि सत्संग से ही सब कुछ हो सकता है। जो 10 आपने बताए हैं, आगम, पय, प्रजा, जन्म, ध्यान, मंत्र, हाँ। और और शायद, तो ये 10 चीजें जो आपने बताई, ये सारा का सारा मुझे लगता है, हाँ, निष्काम देशकाल। अच्छा, देशकाल, टाइम एंड स्पेस। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि सत्संग ही ऐसा माध्यम है जिसमें कि हर चीज हमें उपलब्ध होता है। बाकी जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जन्म नहीं है अपने हाथ में, तो उसका तो कुछ हम कर ही नहीं सकते। तो ये तो बड़े क्लियर हो गई कि सत्संग से ही, जो कहा गया है कि सत्संग से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, यही शॉर्टकट फार्मूला है। बाकी कुछ ज्यादा इफेक्टिव है नहीं। अपने स्तर पे आप स्वाध्याय कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, वो भी मेरे ख्याल से सत्संग से ही प्रबल होगा। जहां तक सर, एक चीज आपने बताई, मल विक्षेप आवरण, उसका मैं समझना चाहता हूँ, क्या मतलब उसका इम्पैक्ट इस गुण से किस तरीके से है। और मुझे लगता है ये तीनों चीजें, मुझे लगता है ये रज और तम के तरफ ले जाता है, मल विक्षेप आवरण। उसके परिणाम है ये। जब आपकी बुद्धि विचलित रहेगी, विक्षेप मतलब हिलता डुलता रहना, तो आप किसी भी चीज को एकाग्र नहीं हो पाएंगे। तो जब आपकी बुद्धि विचलित रहेगी, कभी ये सोच रहे, कभी वो सोच रहे, कभी वो सोच रहे, तो ऐसा कभी संसार के किसी भी वस्तु का सही स्वरूप नहीं समझ पाएंगे। हिलता डुलता रहा ब्रज के कारण। और तमस में यह हो गया कि उसने सोचना समझना ही बंद कर दिया, मूढ़ बुद्धि हो गई, आवरण छा गया उसके ऊपर। दोनों वेदांतिक शब्द हैं कि तम उसके ऊपर आवरण छा देता है, तो वो प्रकाश, जो चैतन्य का प्रकाश है, जो बुद्धि तक आना चाहिए, वो रुक गया, तो बुद्धि प्रकाशित नहीं हो रही। देखो, हमारे ग्रंथों में और पूरी गीता में बुद्धि पे बहुत जोर दिया गया है, जबकि दूसरे जो विश्वास के धर्म होते हैं, मत संप्रदाय हैं, ये बहुत ज्यादा विश्वास पे जोर देते हैं, हमारी बात मान लो, बाकी सब छोड़ो। लेकिन ये हर जगह बुद्धि की बात करती है कि अगर आवरण आ गया तो बुद्धि प्रकाशित नहीं हो रही, अगर हिलती डुलती है तब भी वो चेतन का प्रकाश नहीं कर पा रही। तो ये जो है रज और तम से होता है। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि ये सिंपली एक टर्म है, आवरण मतलब तम, और ये मल विक्षेप मतलब ये रजोगुण के कारण ये जो उसके परिणाम है। क्योंकि गुण जो है वो प्रकृति का रूप है, तो प्रकृति का रूप जब ये रूप प्रभावी होता है, तो वो वाला गुण आपके अंदर आ जाता है, आवरण आ जाता है, छा जाता है, आप समझ नहीं पाते यथार्थ। अच्छा, मुझे लग रहा था शायद कोई अलग इसका टर्मिनोलॉजी है, अलग इफेक्ट है कुछ इस तरह से। अच्छा, ठीक है। आगे के जो कुछ श्लोक हैं उसमें ये चीज आएगी, थोड़ा और क्लियर होगा। 3-4 श्लोक आप देखिए गीता में, 15 के 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18 में आएगा ये, इसके बारे में। ठीक है सर, धन्यवाद सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं ये निवेदन कर रहा था, लास्ट बार 2 तारीख को जो सुना गया था कि विपरीत ज्ञान ही अज्ञान है। जी। जैसे प्रकाश का अभाव अंधकार है जी, तो ज्ञान का अभाव अज्ञान नहीं है। नहीं, ज्ञान का अभाव कभी होता ही नहीं है, क्योंकि अभाव होना भी ज्ञान है। मेरे पास ज्ञान नहीं है, ये जानना भी तो ज्ञान है। ज्ञान का अच्छा, दूसरा जो है, हम सतचित आनंद जो ईश्वर है उसके अंश हैं, तो उसमें सत भी है, स्थिति है, चिद मतलब चेतना है, और आनंद है। तो हम चेतना से रहित कभी हो ही नहीं सकते। हमें हमेशा ज्ञान रहेगा। ज्ञान सही हो सकता है और गलत हो सकता है, यथार्थ हो सकता है और विपरीत हो सकता है। सो विपरीत ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। अज्ञान का मतलब ज्ञान का ना होना नहीं है, ज्ञान तो हमेशा रहता है। जी। ज्ञान ना होने का ज्ञान होना भी ज्ञान है ना। जी, क्लियर हो गया सर।